MMC न्यूज में खुश आमदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। 9 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक, 8 गिरफ्तार। मालकन डिवीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 रोज तक जारी रहने वाले एक मुश्तरका ऑपरेशन में 9 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज को हलाक और 8 को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन में पुलिस, लेवीज, जिले इंतजामिया और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक ये ऑपरेशन इलाके में अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कामयाबी है। मरियम नवाज का बारिश से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा, जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 10 लाख इमदाद का ऐलान। अब मरियम नवाज ने चकवाल और जहलम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें मुतल्लिका हुक्काम ने सैलाब से होने वाली तबाही और इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने चकवाल में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वाले 119 अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। राव अशरफ जावेद हुसैनी को अमन व हम आहंगी की कोशिशों पर तारीफी अवार्ड से नवाजा गया। मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान सुन्नी उलमा कौंसिल पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राव अशरफ जावेद हुसैनी को जिला मंडी बहाउद्दीन में क़याम अमन और हम आहंगी के लिए उनकी गिरा कदर खिदमात के इतराफ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान, जिले इंतजामिया और दीगर इदारों की जानिब से क्लास 3 तारीफी अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन से नवाजा गया। इस मौके पर राव अशरफ जावेद हुसैनी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में क़याम अमन और हम आहंगी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इस अवार्ड को न सिर्फ अपनी खिदमात का एतराफ़ करार दिया बल्कि उसे सुन्नी उलमा कौंसिल की पुरअमन पॉलिसी पर एक मजबूत सनद भी करार दिया। उन्होंने इस अज़म का इआदा किया कि वो इंशाअल्लाह वतन अजीज़ को हर मुमकिन खिदमात फराहम करते रहेंगे। ये अवार्ड मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने और मुआशरे में अमन बरकरार रखने की उनकी कोशिशों को नुमाया करता है, जो सुन्नी उलमा कौंसिल के पुरअमन मकासद की अक्कासी करता है। नौशकी और बहरूद में सिक्योरिटी फोर्सेस का जमीनी व फिजाई ऑपरेशन, 10 फितना अल हिंदुस्तान हलाक। नौशकी, बलोचिस्तान, नौशकी और बहरूद के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ जमीनी और फिजाई ऑपरेशन जारी है। अब तक नौशकी में 6 जबकि बहरूद में 4 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद इलाके में मौजूद दहशत गर्दों का सफाया करना है जो अमन व अमान के लिए खतरा बने हुए हैं। ऑपरेशन की मजीद तफसीलात और नुकसानात के बारे में हुक्काम ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। गुस्ताखियों के सदबात के लिए नई फोर्स और मुत्तफ़िका बिल पर अमल दरामद का मुतालबा। मरकज़ अहलसनत जामिया फारूकिया कमालिया के रहनुमा और सफ़ीर अमन अमीर सवाद आज़म अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्क में बढ़ती हुई गुस्ताखियों की रोकथाम के लिए एक नई फोर्स तश्कील दी जाए। अल्लामा लुधियानवी ने कौमी असम्बली और सेनेट से गुस्ताखी के हवाले से मुतफ़क्का तौर पर मंजूर शुदा बिल को फौरी तौर पर कानून का हिस्सा बनाने और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला साहबा से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दोनों से ये मुतालबा कर रहा हूँ, जैसे आप ये मुख्तलिफ फोर्सें बना करके मुल्क से जराइम का, मुल्क दुश्मनों का सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में मुक़द्दसात की तौहीन करने वाले के ऊपर अपनी नजरें रखे। बस उनकी ड्यूटी सिर्फ ये हो, इस मुल्क में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नामे नामी जिस्मे गिरामी के ऊपर ये मुल्क बनाया गया था और उनको मिलने वाली जमात हजरात सहाबा इकराम अहले बैत अतहार, उन्हीं का नाम लेकर के कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने ये मुल्क बनाया था। तो उनकी अगर कोई तौहीन करता है तो यकीनन इससे बड़ा दहशतगर्द कोई और नहीं हुआ करता। कराची 20 जुलाई 2025 कराची में मुनक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजहबी रहनुमाओं ने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बढ़ते हुए वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अगरचे रहनुमाओं ने सिंध में अमन व अमान बरकरार रखने पर सूबाई हुकूमत को सराहा, ताहम उन्होंने तौहीन सहाबा के खिलाफ फौरी और फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा किया। नामूस सहाबा बिल, रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत
व तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबाए बिल को फौरी तौर पर मंजूर करके आइन का हिस्सा बनाया जाए। रवा मुहर्रमुल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर 192 तौहीन आमेज पोस्ट्स की निशानदही की गई, जिनमें से सिर्फ 42 पर मुकदमात दर्ज किए गए। मुतालबा किया गया कि बाकी तमाम गुस्ताखों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करके इबरतनाक सजा दी जाए। मिटियारी, जेकब आबाद, नौशहर फिरोज, नवाब शाह, तादू, मीरपुर खास, कश्मूर और सिखर जैसे इजला में तौहीन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकदमात दर्ज न होने पर शदीद अफसोस का इजहार किया गया। इस अमर पर तशवीश का इजहार किया गया कि कुछ अनासर गुस्ताखों की सरपरस्ती कर रहे हैं और तौहीन आमेज इक़दामात को यजीद के नाम पर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सरपरस्तों को रोका जाए। ईरान और इराक जाने वाले 40,000 लापता ज़ायरीन का सुराग लगाने के लिए एक अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया, क्योंकि ये खदशा है कि ये अफराद दहशतगर्दी या इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस हो सकते हैं। चीन में दुनिया के सबसे बड़े सुपर डैम की तामीर का आगाज। चीन ने अपनी तामीराती तारीख का एक और संग मेल उबूर करते हुए दुनिया के सबसे बड़े डैम या सुपर डैम की तामीर का आगाज कर दिया है। ये अजीमुश्शान मंसूबा तबत में दरियाए यालिंग सांगबू पर शुरू किया गया है, जो बाद में भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ये नया सुपर डैम मौजूदा दुनिया के सबसे बड़े 3 गवर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखेगा। इस मंसूबे पर तकरीबन 167.8 अरब डॉलर्स लागत आने का तखमीना है, जो इसे जमीन पर अब तक का सबसे महंगा तामीराती या इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा बना देगा। चीनी वजीर आजम ली चांग ने डैम के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की और उसके तामीराती काम का बाकायदा आगाज किया। ये मंसूबा चीन की इंजीनियरिंग सलाहियतों का एक और मुंह बोलता सबूत है और मुस्तकबिल में तवानाई की जरूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करेगा। नामूसे रिसालत और सहाबाए किराम उलमाए अहल सुन्नत से मुश्तरका मौक़िफ़ का मुतालबा। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अबू मोहम्मद ने अहल सुन्नत के तमाम मकातबे फ़िक्र बशमूल देवबंदी, बरेलवी और अहल हदीस के बड़े उलमा से मुतालबा किया है कि वो नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबाए किराम और अहलबियत इज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर एक वाज़े और 2 टोक इज्तिमाई पॉलिसी बनाए। मुफ्ती अबू मोहम्मद ने खबरदार किया कि अगर इस अहम मामले पर कमज़ोर मौक़िफ़ अपनाया गया तो उम्मत को न सिर्फ सदियों की पशेमानी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आइंदा नस्लें आज के मुसलमानों को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगी। उन्होंने तारीख का हवाला देते हुए कहा कि जब भी उम्मत ने नामूसे रिसालत और सहाबाए किराम के दिफा में कमजोरी दिखाई, नस्लों को उसके मनफी नताइज भुगतने पड़े। उसके बरक्स जिस जमाने के मुसलमानों ने नामूसे रिसालत के मुकदमे को तरजीह दी, अहले इस्लाम क़यामत तक उनके एहसानात के तज़किरे करते रहेंगे। उनका कहना था कि वक्त की ज़रूरत है कि इस हसास मौजू पर उलमाए मुत्तहिद होकर एक गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ इख्तियार करें।